Hello everyone, welcome back to my channel and today I am going to discuss two articles from Hindu newspaper. The first article is about Deepavali. First point. Deepavali, India's festival of light, has been officially inscribed on UNESCO's representative list of the intangible cultural heritage of humanity, marking a major cultural recognition for India. दीपावली जो इंडिया का फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट में ऑफिशियली इंक्लूडेड हो गई है जो इंडिया के लिए एक बड़ा कल्चरल ऑनर है। सेकेंड पॉइंट, द इंस्पिरेशन टुक प्लेस ड्यूरिंग द 20th सीजन ऑफ यूनेस्कोज इंटर गवर्नमेंटल कमेटी इन द प्रेजेंस ऑफ इंडियाज यूनियन कल्चरल मिनिस्टर डेलीगेट फ्रॉम 194 member states, experts and representatives of यूनेस्को's ग्लोबल नेटवर्क। ये अनाउंसमेंट यूनेस्को के 20th इंटर गवर्नमेंटल कमेटी सीजन में हुई है जहां इंडिया के कल्चर मिनिस्टर 194 मेंबर स्टेट के डेलीगेट्स, एक्सपर्ट्स और यूनेस्को नेटवर्क के रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट थे। थर्ड पॉइंट, यूनेस्को एक्नॉलेज Deepavali as a living heritage. The strength, social bond, supports traditional crafts, reinforces values of generosity and well-being, and contributes meaningfully to sustainable development goals. यूनेस्को ने दीपावली को एक लिविंग हेरिटेज बताया है जो सोशल बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट को सपोर्ट करती है और जेनरसिटी और वेलबींग जैसे वैल्यूज़ को रिइंफोर्स करती है और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कंट्रीब्यूट करती है। Fourth point, the festival is recognized for thriving through the contributions of millions potters crafting earthen lamps, artisans preparing festival decor, farmers, priests, sweet makers, and householders preserving age-old customs. फेस्टिवल की स्ट्रेंथ को हाईलाइट करते हुए कहा गया है कि दीपावली मिलियंस ऑफ लोगों की कंट्रीब्यूशन से जीती है। पॉटर्स जो दिए हैं बनाते हैं, आर्टिशन जो डेकोर बनाते हैं, फार्मर्स, प्रेस, स्वीट मेकर्स और हाउस होल्ड्स जो पुरानी ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हैं। The Prime Minister Narendra Modi stated that people in India and around the world feel thrilled by this honor, emphasizing that Deepavali is closely linked to India's cultural ethos and civilizational identity. फिफ्थ पॉइंट सेज कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंडिया और वर्ल्ड के लोगों यूनेस्को ऑनर से बहुत थ्रिल्ड है क्योंकि दीपावली इंडिया की कल्चर और एथॉस से डीपली कनेक्टेड है और ये हमारी सिविलाइजेशन का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सिक्स्थ, the government highlighted that Deepavali's inspiration is a movement of immense national pride reflecting India's effort to protect and promote its cultural tradition on a global platform. गवर्नमेंट ने इस नेशनल प्राइड का मूवमेंट बताया जो दिखाता है, शो करता है कि इंडिया अपनी कल्चरल ट्रेडिशंस को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट और प्रोटेक्ट कर रहा है। सेवेंथ, द यूनियन कल्चर मिनिस्टर नोटेड दैट दिस रिकॉग्नाइजेशन विल इंक्रीज द फेस्टिवल्स ग्लोबल विजिबिलिटी एंड एप्रिसिएशन, हेल्पिंग कीप अलाइव द टाइमलेस स्पिरिट ऑफ दीपावली अक्रॉस कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड। कल्चरल मिनिस्टर ने कहा है कि यूनेस्को इंस्क्रिप्शन से दीपावली की ग्लोबल पॉपुलैरिटी और विजिबिलिटी और बढ़ेगी और पूरे वर्ल्ड भर में की कम्युनिटीज़ में फेस्टिवल का स्पिरिट और स्ट्रांगली स्प्रेड होगा। 8. The inscription reinforces the people-centric nature of the festival, celebrating how community participation keeps the tradition vibrant, sustainable, and culturally meaningful for future generation. ये रिकॉग्निशन फेस्टिवल के पीपल सेंट्रिक नेचर को हाईलाइट करता है जहां कम्युनिटीज़ पार्टिसिपेशन दीपावली को वाइब्रेंट, सस्टेनेबल और कल्चरली रिच बनाए रखती है ताकि ये ट्रेडिशन फ्यूचर जनरेशन्स तक सेफ रहें। The first article is about production-linked incentive. First point, the government said that various production-linked incentive, which is PLI schemes running in the country, have led to more than 1.8 lakh crore of actual investment across 14 sectors as of June. गवर्नमेंट ने बताया है कि इंडिया में चल रही PLI विच इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स की वजह से जून तक 1.8 लाख करोड़ से ज़्यादा का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हो चुका है जो अक्रॉस 14 सेक्टर्स हैं। सेकेंड पॉइंट,
In its year-end review, the Department and Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) reported that investments through PLI schemes have resulted in incremental production and sales over 7 lakh crore. DPIIT की ईयर एंड रिव्यू रिपोर्ट के मुताबिक अकॉर्डिंग PLI स्कीम्स ने 7 लाख करोड़ से ज़्यादा का एडिशनल प्रोडक्शन और सेल्स जनरेट किया है, जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है. थर्ड पॉइंट, the DPIIT also stated that PLI schemes have generated over 6.3 lakh jobs, including both direct and indirect employment, showing a strong impact on job creation. PLI स्कीम से 6.3 लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट की हैं, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप्स की एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड होती हैं. Point: The government highlighted that PLI schemes have helped India achieve record export crossing 7.5 lakh crore rupees, with major contributions from electronic, paramedical, telecom and networking products and food processing सेक्टर्स. गवर्नमेंट ने कहा है कि PLI के थ्रू इंडिया के एक्सपोर्ट ने 7.5 लाख रुपीस करोड़ क्रॉस कर लिए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेलीकॉम, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स का मेजर कंट्रीब्यूशन है. फिफ्थ पॉइंट, the DPIIT informed that it has so far recognized 2,08,325 startups under the Startup India initiative, which is making India one of the largest startup ecosystems globally. DPIIT ने ये भी बताया है कि 2,08,325 स्टार्टअप्स को स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर रिकॉग्नाइज किया गया है, मेकिंग इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम. Sixth, the startups have collectively created more than 23 lakh jobs, showing the role of Startup India scheme in boosting employment and innovation. इन startups ने अब तक 23 लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट की हैं, जो इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ दोनों को बूस्ट करते हैं. Seventh, the report added that Open Network for Digital Commerce (ONDC) has processed more than 320 million orders as of October, showing the rapid expansion of digital commerce in India. रिपोर्ट में यह भी हाईलाइट हुआ है कि ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने अक्टूबर तक 320 मिलियन से ज़्यादा ऑर्डर्स प्रोसेस किए हैं, जो इंडिया के डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम की फास्ट ग्रोथ दिखाता है. 8. Overall, the government said that schemes like PLI, Startup India and ONDC are strengthening India's manufacturing, sports, job creation and digital economy, contributing to long-term economic growth. ओवरऑल गवर्नमेंट ने कहा है कि PLI स्कीम, स्टार्टअप इंडिया और ONDC जैसे इनिशिएटिव्स मिलकर इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग, स्पोर्ट्स, एम्प्लॉयमेंट और डिजिटल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बूस्ट दे रहे हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं.